नहीं फैला था, मेडिकल इंडस्ट्री की साजिश थी ये। आपका बुखार होगा, कुछ भी होगा, आप जाओगे आपकी किडनी निकाल लेंगे वो। सरकार का कोई आंकड़ा नहीं है, सारे घूम फिर रहे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। देखिए, जब पिछली बार कोरोना आया तो कहा गया कि भैया नींबू पानी पीजिए, नींबू पीजिए, कोरोना का छुटकारा हो जाता है उससे। ये वही नींबू हैं जिनसे कहा गया कि छुटकारा मिलेगा अगर आप खाते हैं कोरोना के वक्त में। यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचे हैं और ज़रा बात करते हैं। कनॉट प्लेस पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं देश में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? फिर से लौटेगा कोरोना? नहीं, देखो कोरोना तो नहीं लौट सकता, कोरोना का तो प्रॉपर इलाज हो चुका है। हाँ। बाकी ये जो है खांसी जुकाम हल्की छोटी मोटी बीमारी जो आजकल 90% मौसम चेंज होता है तो खांसी जुकाम ही रहता ही है। बाकी ये कोरोना के लक्षण नहीं है। हमारे माध्यम से ये जो है ये कुछ मौसम चेंज की वजह से खांसी जुकाम बुखार होता है। नहीं, लेकिन लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव देखो, मेरे जहाँ तक ख्याल है कि मेरे को तो अभी नहीं दिखा। अगर कुछ हो भी सकता है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तो अगर उस पर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार पूरा उसके लिए सक्षम है काम करने के लिए और उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर काम करेगी और उसका प्रॉपर इलाज भी होगा। ये हो सकता है उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो। कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। आपने कितनी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन? मैंने अपने दोनों पूरी करवा ली थी। कौन सी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? नहीं, दोनों। कोविड भी वो वैक्सीन लगवा ली थी मैंने, दोनों पूरी लगा रखी है और पूरा मैंने उसके साथ चिट्ठी भी है मेरे पास। आप लोग भगवा कपड़े पहन के आए हैं, कहाँ से आए हैं वैसे आप लोग? हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। हाँ, नहीं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। अरे आइए, आप लोग ज़रा बताइए कोरोना के बारे में। सर बताइए, कोरोना को पिछली बार हराया था आपने? हाँ जी भाई। जब आया, अब फिर से आ रहा है कह रहे हैं। और घूमने आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? घूमने आ रहा है, घूमने आ फिर वापस चला जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, बहुत तैयारियां की, अब की बार ताकत सेहत बटो अपने अंदर बनाई है इतनी कि कोरोना अगर आता है तो वो हो ना आपको? सर पहली बात तो ताकत पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है। हाँ, हुआ था वैसे कोरोना आप? नहीं हुआ ना, तभी तो कह रहा हूँ। नहीं हुआ, ताकत तब भी उतनी थी, अब भी इतनी है। मास्क लगाया था। अब देखिए, प्रिकॉशन अपने लिए ज़रूरी है। सारी चीज़ें सरकार को नहीं थोपनी चाहिए, आपने खुद के अंदर भी कुछ समझदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ को सरकार थोड़ी बताएगी। देखिए, अपने अंदर दिमाग नहीं है। इस देश में एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सबको पता भी होता है कि आदमी सिगरेट पिएगा जहाँ कैंसर होगा, फिर भी यहाँ पे डिब्बी की डिब्बी उड़ा देता है। वो देश कोरोना से डरेगा? कभी नहीं डरा, आगे भी नहीं डरेगा। लोग कभी कोरोना से यहाँ पे डरते नहीं। यहाँ पे लोग इतना सड़ा गला सब कुछ खा पी लेते हैं, लोगों को पता रहता है कि इससे मेरा लीवर खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। कोरोना तो कुछ नहीं है उसके आगे। नहीं, लेकिन एक वक्त देश ने ये भी देखा है जब बेबसी का आलम था, जब अपने परिवार के लोगों की जान जा रही थी। तो मुझे लगता है कि अब तो ज़रा हमें संवेदनशील होकर देखना चाहिए। आज तक कोरोना में उतने लोग नहीं मरे जितने लोग सिगरेट पीने से हर साल मरते हैं। मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ। उसके बाद भी सिगरेट पी रहे हैं, तो कोरोना की क्या औकात है आप बताओ? सिगरेट पीने से हर साल भारत में 15 लाख लोग मरते हैं, कोरोना से 5 लाख लोग नहीं मरे, लाख लोग नहीं। तो भारत में तो लोग, पता है, जिस चीज को आप मना करोगे उसी चीज का रिस्क लेंगे। यहाँ पे लोग जो है उसी चीज को करते हैं। जो तो कोरोना ने कभी, ये सब मीडिया ने फैला रखा है। कोई कोरोना पहले नहीं था, आज भी नहीं है, कभी नहीं है। कोई कोरोना नहीं है, मीडिया ने फैला दिया कोरोना। ये सब फर्जी चीजें मैं डब्बे में बंद। कोरोना कभी नहीं था भाई। आप कोरोना में जितनी ताकत थी ना, जो भी वेरिएंट जितने भी आए, डेल्टा आए, गामा आए, कुछ भी आए, वो आदमी के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। उतना तो हिंदुस्तानी जो है, हर ठंडी जैसे मौसम बदलता है ना, उतना उसको बदल जाता है। यहाँ पर कोरोना में क्या हुआ, जितने लोग एडमिट हुए हॉस्पिटल में, उन्हीं की कैजुअलिटीज हुई, वही मरे। जो लोग अपने घर पे बैठे रहे, कोई नहीं मरा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मार डाला, डॉक्टरों ने किडनी निकाल ली, लीवर निकाल लिया। ये जो मेडिकल कितने ही अस्पतालों में डॉक्टरों की भी तो जान गई थी। जिसने भी कोरोना में, आप देखो फिर से वही तो आज आपको बता दूं, मेडिकल लाइन जो है ये अफवाह फैला रही है। मेडिकल लाइन को आज भी किडनी की जरूरत है, वो जाएगी, आप एडमिट होइए। आप बात करते हैं सर। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, आपका बुखार होगा, कुछ भी होगा, आप जाओगे आपकी
आपकी किडनी निकाल लेंगे, वो मार डालेंगे किडनी, फिर पता क्या अफवाह फैलाएंगे। ये कोरोना जो है मेडिकल लाइन की जो है सबसे बड़ी, आपको बता दूं मेडिकल साइंस कभी नहीं चाहता कि लोगों में जो है लोग निर्भय हो जाएं। लोग वो चाहता कि आप हमेशा डरे रहो, इसीलिए आपको कोई सही चीजें नहीं बताता। आपने सिगरेट से तुलना की वो तो समझ आता है, लेकिन ये मेडिकल विभाग की साजिश है, ये तो हास्यास्पद से लगता है। मेडिकल सुनिए, दुनिया में 3 सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, उसमें पता है अल्कोहल इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री है और ये मेडिकल इंडस्ट्री है। ये 3 इंडस्ट्रियां हमेशा से आदमी को अपना गुलाम बनाती हैं और मेडिकल इंडस्ट्री भी यही चाहती है। कोरोना कुछ था ही नहीं कभी भी, वो लोगों को बाकी देशों में फैला, डाल दिया गया, बाकी देशों में फैला नहीं फैला था, मेडिकल इंडस्ट्री की साजिश थी ये। उसमें पता है जितने लोग मरे हैं सारे एडमिट जो हुए थे वही मरे हैं, जो लोग अपने घर पे थे कोई नहीं मरा कोरोना से, कोई नहीं मरा। आप ये डाटा निकाल लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। और सुनो, हॉस्पिटल वो लोग सुरक्षित जो घरों, डॉक्टरों ने मार डाला, एडमिट करके डॉक्टरों ने लोगों को मार डाला पैसे के चक्कर में। क्योंकि देखो घर वालों को डर था कि मैं कोई बॉडी चेक नहीं करता था, लोग ले जाके कोई मर गया कैजुअलिटीज हो गई, उसको ले जाके उसमें जला दिए, कुछ भी कर दिए, कुछ भी कर देते थे। लेकिन देखिए कुछ स्थानों पर हम आपकी बात से सहमत हो सकते हैं कि हुआ होगा ऐसा, लेकिन सारे अस्पताल अगर इसी साजिश में होते और कोरोना की अफवाह फैला रहे होते तो पूरे विश्व में कोरोना ने अपना आतंक फैलाया था ना। हमारे हाथ सुनिए, एक शब्द आपने सुना है WHO ये बात बोल दिया तो मान लो, WHO ये बात बोल दिया तो मान लो। हमारा कोई अपना विचार नहीं है लोगों का। सुनिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं कि कोई चीज, कोई बातें, कोई मानक चीजें निकालता है तो देखो सबको पता है कि आदमी जो है अपनी लाइफ स्टाइल सही % बीमारियों से दूर हो जाएगा। लेकिन मेडिकल साइंस नहीं चाहती आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। मेडिकल साइंस चाहती है दारू पियो, आप सिगरेट पियो। वैक्सीन लगवाए थे आप सुनो, वैक्सीन तो मैं लगवाया था, वैक्सीन लगवाया था, वो सरकार की एडवाइजरी थी क्योंकि कुछ चीज़ों में जरूरी थी वैक्सीन लगाना, वहाँ पे प्रमाण पत्र दिए जाते थे, इसलिए मैंने लगवाया। अच्छा, इस वजह से लगाया? हाँ, इसलिए लगवाया। कोरोना से डर नहीं लगता था? नहीं, डर कभी नहीं लगा कोरोना से, मैं तो खुला घूमता था। वो तो सरकार की एडवाइजरी होती थी, उसमें जो आदमी मान लेता था। कभी मैंने कोरोना से मैं कभी नहीं डरा, कोई नहीं। हाँ ठीक है, मास्क लगाओ, मास्क लगाने से जापान जैसे विकसित देशों में लोग मास्क लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं प्रदूषण से बचने के लिए। आपको मास्क लगाना चाहिए। आपको जैसे नॉर्मल जुकाम है, कुछ भी है, ये वायरल फ्लू है, तो आप कोई खांसता है तो उससे जो वायरल है लोगों में चला जाता है, लोगों के अंदर, तो आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना तो अच्छी बात है, मास्क लगाना भी चाहिए। तो मास्क से बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बाकी कोरोना वोरोना जैसी चीजें आप मत अपडेट करिए, सब चीजें आप मेडिकल ये चीजें मत करिए, सब फर्जी चीजें हैं। लोग सुनिए, मैं बता दूं पूरे कोरोना काल में जितने लोग मरे नहीं ना, उससे ज्यादा लोग भूखे मर गए, उससे ज्यादा बेरोजगार मर गए, लोग भूखे मर गए। सारी कोरोना के बाद ही सारी बेरोजगारी आई जो है, सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो कोरोना से जितने लोग नहीं बर्बाद हुए ना, उससे ज्यादा लोग कोरोना के डर से, उतना उद्योग धंधा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप अब ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। नहीं, आपकी बात से हम सहमत है कि लोग भूखमरी से परेशान हुए, लोगों का रोजगार चला गया, सही मुद्दे हैं। लेकिन अगर कोरोना को उस वक्त नहीं रोका जाता, अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया जाता, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी वही स्थितियां होती? फिर आप सुनिए, हॉस्पिटलों ने क्लेम करने के लिए लोगों को मार डाला, कोई मर गया, उसका इलाज हुआ, 50 लाख का बजट बना दिया। तो ये सब चीजें फिर से वही साजिश होने वाली है। ये इसमें सरकार नहीं शामिल है। ये मेडिकल इंडस्ट्री पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री जो दुनिया की है, वो चाइना अमेरिका से आती हुई भारत में भी आती है। डॉक्टर आपको कभी भी सही इलाज इसलिए नहीं बताता। जो दवा, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पूरी बात कवर करो। डॉक्टर आपको 2 दिन में ठीक कर सकता है, लेकिन आपको 1 महीने की दवा देता है। वो आपको 2 दवा ऐसी देता है जो बुखार को और बढ़ा दे। अच्छा, वो सारी साजिशें हैं। मेडिकल लाइन जो है, वकील भी ऐसे ही आपको जाल में फंसाता है, वकील भी यही काम करता है। एक बात बताइए, आपने कहा कि मेडिकल इंडस्ट्री की साजिश है, लेकिन सरकार इसमें लिप्त नहीं है। तो सरकार तो मानती है कि कोरोना जैसी बीमारी होती है, आपको मास्क पहनना है, अपनी सुरक्षा रखनी है, और अगर कुछ होता है आपको अस्पताल जाना है। सरकार तो खुद हामी भरती है कोरोना। सरकार अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है तो आप गाइडलाइन फॉलो करिए, ठीक है, चलिए, अपनी एडवाइजरी है, ठीक है, लेकिन इसमें भय नहीं होना चाहिए। सरकार भी तो साजिश हुई ना, इस साजिश में शामिल हुई। मैं कह रहा हूँ, देखिए, कोरोना वाली साजिश में सरकार भी शामिल हुई। अगर मेडिकल लाइन का जब पूरे दुनिया में ये होता है, साजिश होती है, तो हर सरकार उस कॉन्स्पिरेसी के तहत आती है। अगर सरकार, सुनिए 1 मिनट, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो अगर कहीं पे भी कोई कैजुअलिटीज होती है, न्यूज बनेगी, तो लोग कहेंगे कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। तो सरकार अपने उसके लिए करती है, वो नहीं चाहती कि आप डरो इस चीज़ों से। आप डरोगे, कोरोना से डर होगा, डर फैलेगा लोगों में, लोग जो है थोड़ी सी भी दिक्कत होगी एडमिट होंगे, तो एडमिट होने के बाद उनको जो है फिर अपना मेडिकल साइंस जो है आपको डरा के, वो करके, लोगों को मार डाल के अपना किडनी लीवर निकाल लेगा, और फिर लोगों से कहेगा कि भाई इसको ले जाके
जला दो, क्योंकि लोग डर के मारे चेक नहीं करेंगे। अच्छा नहीं अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जब कोरोना हुआ कितने सारे अस्पतालों में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जान गंवाई, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिन्हें कहा जाता है, धन्यवाद तो कहिएगा, शुक्रिया तो कहिएगा उनको कि आप लोगों ने मतलब एम्बुलेंसेस दौड़ती थी सड़कों पर उस दौर में, और जब हम लोग घरों में बैठे थे तो वो लोग अस्पताल जाते थे हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों का इलाज करने के लिए। देखिए, शुक्रिया तो बोलिएगा, एक बार शुक्रिया बोल दीजिए। उन डॉक्टरों को शुक्रिया बोलेंगे हाँ। जो मरीजों के लिए बड़े दिल से लगे होते हैं, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे। आप मैक्स में चले जाओ, मैक्स हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल हैं, फोर्टी चले जाओ, यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती जो है डरा के उनको स्टंट डाला जाता है। अगर किसी को थोड़ी सी भी हृदय में दिक्कत है तो उनको बताया जाता है आप एंजियोप्लास्टी कराओ, स्टंट डाला जाता, आप एडमिट हो जाओ, आपको ऐसा मजबूर कर देंगे, 50 लाख रुपए का बिल बनाएंगे वो। ऐसे डॉक्टर जल्लाद हैं, ऐसे लोग जो है बर्बाद करते हैं लोगों को। एक मीडियम वर्ग का आदमी अगर ऐसे हॉस्पिटल में चला जाए, वो 10 दिन एडमिट हो जाए ना, तो सारी कमर उसकी टूट जाएगी। लोग सुनिए, लोग क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पूरी जिंदगी कर्जा भर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। यही है मेडिकल इंडस्ट्री, ऐसी मेडिकल इंडस्ट्री पे लानत है। उन डॉक्टरों को मैं सैल्यूट करता हूं जो सही इलाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन डॉक्टरों को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो लोग केवल लूटने के लिए अपना धंधा बना रखे हैं, बड़े बड़े, सुनिए, बड़े बड़े माफियाओं का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट होता है। ये लोग जो है मिल के साजिश करके, आप गए नहीं कि एडमिट हुए नहीं कि आपके जेब, आपका बैंक, आपका प्रॉपर्टी सब खाली कर देंगे। ये प्राइवेट लुटेरे, ये माफिया। प्राइवेट अस्पतालों के बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटलों के बारे में बोल रहा हूँ। यही हालत है, चाहे अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिज हो, चाहे आप कोई भी आप देख लो, जितने भी प्राइवेट हैं सारे के सारे लुटेरे हैं। ये लोगों के जेबों पे डाका डालते हैं, लोगों को मार डालने का प्रयास करते हैं ये। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि कोरोना आने वाला है, उन्होंने तो अपनी भड़ास निकाल दी है और कहा कि कोरोना तो कुछ होता ही नहीं है। होता है कुछ कोरोना? ये मेडिकल माफियाओं की वेब है। आप भी वही मानते हैं? कोरोना वेब नहीं है, मेडिकल माफियाओं की वेब है। देखो, बीमारी 10% होती है, लेकिन मेडिकल माफिया उसको 100% बढ़ा के दिखाते हैं, आपके अंदर डर बिठाते हैं और आपसे ठगी करते हैं। 10% बीमारी होती है लेकिन 100% बढ़ा के दिखाई जाती है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोरोना लौटने वाला है। कोरोना जिसके लिए होगा, हमारे लिए कोरोना कुछ नहीं है। हम, आपके लिए कुछ नहीं है, डर नहीं लगता है? नहीं, हमें कोरोना डर नहीं लगता। हम पहले जब कोरोना आया था, बता देते कोरोना था, तो हम तब भी नहीं डरे थे, अब भी नहीं डरे हैं। तो घर में बैठना पड़ा, घर में रहे? हाँ, घर में रहे, तो वो सरकार की गाइडलाइन थी, तो घर में रहना पड़ा था उस टाइम। अच्छा, चलिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। इधर आइए। अरे इधर बात कीजिए। कोरोना, अरे सर ये बताइए, कोरोना आने वाला है, ठीक है, बात कीजिएगा ना। हाँ, कोरोना आने वाला है, कोरोना आने वाला है। आपके पास तो गमछा भी है, अपने आप को ऐसे मास्क बनाकर ढक लीजिएगा अगर कोरोना आता है। भाई साहब देखो, आप जो कोरोना आएगा, आप लोग घबराएंगे नहीं बिल्कुल। जब फर्स्ट टाइम आया तो तब लोग के पास दिक्कत है कि उस समय हमारे पास बेड नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास वो नहीं थे कुछ उस चीज़ से बचने के लिए। लेकिन आप जनता समझ हो गए, सरकार भी जागरूकता है और हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो भी जागरूकता है। जो हम आएंगे उससे निपट लेंगे, कोई दिक्कत। सरकार तैयार है आपकी बार, ये कहना चाहते हैं? तैयार, जनता भी तैयार, सरकार भी। आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं भाई साहब। जॉब करते हैं? हाँ। ठीक है, तो जब कोरोना आया तो रोजगार पर बड़ा असर पड़ा था, जो लोग कारोबार करते हैं। कोरोना गया, अभी भी रोजगार पर असर है ही। ये बात नहीं असर नहीं, अभी तक भी असर है, अभी 10 साल और रहेगा असर। क्योंकि जो आदमी बिजनेस करते हैं, जो मान लो सरकार से लोन लेकर बिजनेस करते हैं, अगर मान लो दुकान किराए पर ले रखे, चाहे मकान किराए पर लेके, जो सरकार से लेके जो कंपनियां के जो प्रोडक्ट है वो बने रह गए, बाहर नहीं जा पाए, तो उसके नुकसान तो आई। तो अभी तक वो भरपाई हुआ नहीं है, अभी टाइम लगे, बेरोजगारी भी है अभी भी, ये नहीं कह रहे हम। लेकिन वो कोरोना की वजह से ही है, आने वाला समय निपट जाएंगे। लेकिन आप जनता जागरूकता, डरने की कोई बात नहीं। जनता जागरूक है, सरकार तैयार है। ये 2 पॉइंट्स आपने हम बोले हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं जरा। आपके साथियों ने बात किया, आप भी थोड़ा बता दीजिए कोरोना के बारे में। जब मैं नहीं बताऊंगा, आप गलत प्रचार कर रहे हो। कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। क्यों कोरोना आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। आपको कैसे पता लग गया कोरोना आ रहा है? मामले बढ़ने लगे हैं देश कहाँ में। बढ़ने लगे हैं? आप ऐसे ही भयभीत कर रहे हैं सारी पब्लिक को। मौसम चेंज होता है ना, आपको भी जुकाम होगा, खांसी होगी, आपको भी होगी। कोरोना जुकाम खांसी नहीं है ना, वो तो सिम्टम्स है उसके। सरकार के आंकड़े हैं? सरकार का कोई आंकड़ा नहीं है, सारे घूम फिर रहे हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं है। आप लोग मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, गलत बदनाम कर रहा है। अच्छा, पब्लिक को भयभीत करके लिए अच्छी नहीं है। नहीं, लेकिन मीडिया अगर एक बार दिखाएगा तो खबरदार तो हो जाएगा ना। अगर खबरदार, आप तो डायरेक्ट मेरे को एलिगेशन ला रहे हो ना इस बारे में कि हो रहा है, हो नहीं रहा। आपको आप फैला थोड़ी रहे हैं, एलिगेशन तो तब हुआ ना जब आप पर आरोप लगाया, आप फैला रहे हैं कोरोना। आपका आरोप आ गया ना कि आपको चाहिए ये कि भाई साहब बी अलर्ट फॉर दिस, ये हो सकता है भाई, यू आर नॉट सेइंग दिस। अब ये बात नहीं बोल रहे कि हो रहा है, अब वो हो चुका है।
इसके लिए जो आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, हम कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ने लगे हैं, तो कितने खबरदार हैं आप? ये बताइए, चलिए। शांति शांति अलग अलग राज्यों में अचानक से आंकड़े कोरोना के अरे चलिए आप चलिए इसके बाद भाई वही तो ना, अब आपने याद दिला दिया, तो अगली बार हम मास्क पहनकर आएंगे। चलिए हाँ, सबसे बड़ी कि मीडिया गलत काम अरे सर सुनते लो, आप कोरोना पे सवाल कर रहे हैं और आपने खुद ने मास्क नहीं पहना, ठीक है ना। अब हो सकता है कि वही जर्म्स आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कितने लोगों को कोरोना फैला देंगे। तो सबसे पहले अवेयरनेस अपने से जरूर करनी चाहिए। जब आप अपने आप में सावधानी बरतेंगे तभी ये सवाल करने का आपका वो औचित्य बनता है, नहीं तो आप तो बेकार में एक डर का माहौल, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये डर और भय का माहौल ना पैदा करें, और अगर पैदा करना है तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए। अब आंकड़े ही नहीं है आपके पास। आप कह रहे हो जी हर स्टेट से कितने केसेस आए देश भर में? आज ही के आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े बड़े हैं मेरे पास, अभी मुझे मुंह जुबानी याद नहीं है। मैं आपको आर्टिकल से अभी निकाल के बता देता हूँ आंकड़े, मैं आपको आर्टिकल से निकाल के भी आंकड़े बता देता हूँ। अच्छा अगर आपके पास में कुछ आंकड़े हैं, रुकिए, मैं अभी आपको अभी बता देता हूँ। नहीं बताने की बात है, पहले आप प्रिकॉशन तो रखो ना उस काम के लिए। नहीं, बात तो सही है आपकी, प्रिकॉशन गोइंग ऑन रॉन्ग। लेकिन आप लोगों ने तो कोरोना को एकदम मना कर दिया कि कोरोना से सब कुछ होता ही नहीं। सभी को हाईलाइट कर दिया कि सभी परेशान है, आपने खुद प्रिकॉशन नहीं किया। आपने सबको भयभीत कर दिया, हमारे जैसे सीनियर सिटीजन को भयभीत कर दिया। भयभीत हो गए और क्या, कोरोना भयभीत कर देता है। शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, अरे कहाँ शेर आया? हाँ, कोई शेर नहीं आया। आप ऐसा प्रचार मत करिए। जो कुछ होगा ये गुरुओं की धरती है, सबसे निपट लेंगे। गुरुओं की धरती है, सबसे निपट लिया जाएगा, लेकिन किसी ना आ जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। और आप ये देखिए ना, कोरोना आया कहाँ से था आप बताइए। देखिए हमारी संवाददाता खुशी ने ही अभी एक खबर निकाल के दिखाई है हमें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज कोरोना के पॉजिटिव 4 केस मिले हैं। अभी ये केवल गाजियाबाद की तस्वीर नहीं है, अलग अलग शहरों की तस्वीर है। 7 केसों में और 7 करोड़ केसों में जमीन आसमान का अंतर होता भाई। इस चीज़ को उसके साथ में टैली मत करो। नहीं, प्रिकॉशन, अगर सुनिए मेरी बात, आपकी बात सही है कि हर आदमी को प्रिकॉशन रखनी चाहिए, लेकिन स्टार्ट अपने घर से होता है। चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। आप अपनी तरफ से स्टार्ट कीजिए ना ये काम। दूसरे को बताने की बजाय आपको पहले तो प्रिकॉशन आपको चाहिए। हम तो आपसे राय जान रहे हैं। हम आपको भाई साहब, आप तो राय थोड़ी जान रहे हो, आप तो ये बात बता रहे हो। अभी आपने बताया, न्यूज़ बताई कि इसमें तो भाई इतने हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रिकॉशन रख कर आओ। भाई हमें पता चला है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चल रहा है, तो हमने ये काम कर दिया है। यू हैव आल्सो अलर्ट फॉर दिस, ये बात होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये महफिल जमाने के लिए और कोरोना पर हमसे बात करने के लिए। तो किसी ने कोरोना को पूर्णतः नकार दिया, तो किसी ने हम पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो लेकिन ज़रूर, बिल्कुल आप लोगों ने पॉजिटिव काम किया है, लेकिन हालांकि यही उम्मीद की जाती है कि कोरोना जैसी परिस्थितियां फिर से आती हैं तो कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो और सब सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मास्क ज़रूर पहने। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए PPM टाइम्स। धन्यवाद।